सुप्रभात बच्चों, आज आप पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक वीथिका व्याकरण परिचय से पाठ 3 जो कि है शब्द विचार। तो सबसे पहले हम आते हैं अक्षर पर। अक्षर किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजनों को बेटा लिखा तो जा सकता है किंतु उनको हम बोल नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की मदद लेनी होती है जिससे वे अक्षर का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए दिए हुए हैं। का में ई की मात्रा लगी है की, गा में उ की मात्रा लगी है, चा में ए की, शा में ओ की और हा में हु की। ठीक है, तो तब हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार स्वर तथा स्वरों से अंत होने वाले सभी व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे सभी व्यंजन जो हैं उनका स्वर से अंत हो रहा है। ठीक है, सभी, तो इसीलिए क्या है, ये अक्षर हैं। ठीक, अक्षरों का उच्चारण श्वास के एक झटके में ही किया जाता है, इसलिए सभी स्वर अक्षर भी हैं। सभी व्यंजन वर्ण तो हैं किंतु अक्षर नहीं, क्योंकि उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं है। सभी वर्ण जो हैं उनको एक सांस में नहीं बोला जा सकता है। उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं उसी प्रकार अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जा सकता है, आपको मैं समझाती हूँ। जैसे हमारा है का वर्ण है, मा वर्ण है और ला वर्ण है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। ठीक, तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो बनेगा कमल। तो कमल शब्द से आपके दिमाग में तुरंत अर्थ आता है कि सुंदर प्यारा सा फूल, कमल का, लोटस। ओके, लेकिन अगर इसी को हम उल्टा सीधा लिखें, म ल क, तो क्या इससे कोई हमारे दिमाग में किसी चीज़ का अर्थ आता है? कोई दिमाग में आता है कोई चित्र के ये चीज़ है, ये मलक? नहीं ना, तो ये सार्थक नहीं है। ये सार्थक है, इसका कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द भाषा की छोटी इकाई है। अब है हमारी पाठ्य पुस्तक में शब्द के भेद। तो बच्चों, शब्दों को कई आधारों पर बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो बेटा प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदला जा सकता है, जिनको, ठीक है, किसके कारण बदला जा सकता है? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं। यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं, जैसे एक वचन में हमने बोला चाबी, तो एक वचन का हो गया। बहुवचन में हमने बोला चाबियाँ। ठीक है, कारक से भी शब्द बदल जाते हैं, काल से भी बदल जाते हैं। तो इनके कारण क्या होता है? जो शब्द बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए संज्ञा शब्द। ठीक है, लड़का और लड़की, तो यहाँ पर ये बदल गए। सर्वनाम, मेरा, मेरे, मेरी, मेरा भाई छोटा है, मेरी बहन छोटी है, तो यहाँ लिंग परिवर्तन होने के कारण पे क्या बदल गया? सर्वनाम भी बदल गया और लिंग भी बदल गया है। तो ये विकारी शब्द हैं। विशेषण, मोटा, मोटे, मोटी, पुल्लिंग में हम मोटा लगाएंगे,
स्त्रीलिंग में हम मोटी लगाएंगे तो ये भी बदल जाते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार गया, गई, गए आदि क्रियाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। विकारी शब्द अच्छे से आपको समझ में आ गया? ओके। अब है बेटा अविकारी शब्द। देखिए, विकारी का आपने अर्थ समझा, इसका आप अर्थ आसानी से निकाल सकते हो। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण नहीं बदलता। जिनका रूप इन सभी के कारण नहीं बदलता है। किसके कारण? लिंग, वचन, कारक, काल, मतलब वे शब्द जो ज्यों के त्यों रहते हैं सदैव, उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी कारण से उनमें बदलाव उत्पन्न नहीं होता है। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय, अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय ना होना, परिवर्तन ना होना। ठीक है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, तेज तेज। ठीक। संबंध बोधक के नीचे, के लिए, मतलब कुर्सी के नीचे बॉल पड़ी है तो ये संबंध बोधक आ गया ना, बॉल कुर्सी के नीचे। के लिए, मेरे लिए खाना लाओ तो ये संबंध बोधक में आ गया, ये नहीं बदलेगा। ठीक है। पापा के लिए खाना लाओ, मम्मी के लिए खाना लाओ, तो यहाँ के लिए, दोनों के लिए प्रयोग में हुआ ना, लिंग परिवर्तन के कारण इसमें बदलाव नहीं हुआ ना। यहाँ भी यही समझ सकते हैं हम। खरगोश धीरे धीरे चलता है। ठीक है। बकरी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे शब्द में लिंग के कारण परिवर्तन नहीं हुआ ना। इसी प्रकार यही है अविकारी शब्द। यहाँ देखो, और अथवा, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, ये भी कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है। यहाँ विस्मयादि बोधक शाबाश, अरे, तो ये इनमें वचन के कारण या कारक के कारण, काल और लिंग आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। बच्चों, ये आज आपने पढ़ा अक्षर, शब्द और शब्द के भेद में प्रयोग के आधार पर दो भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए। ठीक है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 19 पर जाओगे और सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। ये करके आप मुझे भेजेंगे। ओके। फिर रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बहुत ही आसान है, इसे आप मुझे करके भेजेंगे। और इतना ही कार्य आपको गृह कार्य के लिए है। ठीक है। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे बच्चों।